नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। केवल एक ही दिन में सिद्ध होने वाली सुमुखी अप्सरा साधना। मित्रों, जीवन को यदि सरल बनाना हो या फिर जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी हो तो किसी न किसी शक्ति का साथ बहुत ही आवश्यक होता है। चाहे वह पुरातन युग हो या फिर आज का कलयुग हो, जब भी किसी व्यक्ति के साथ किसी शक्ति का साथ होता है या फिर किसी देवता का साथ यदि आपके पास होता है, किसी देवता का यदि सहारा होता है आपको, तो आपका जीवन सरल हो जाता है। मित्रों, यदि आपके जीवन में, आपके भाग्य में बड़ी सी बड़ी दुर्घटना लिखी हो या फिर आपके जीवन में अड़चनें जो होती हैं, जो बाधाएं होती हैं, वह अधिक हों, और ऐसे में यदि आप किसी भी देवता की साधना करते हैं, चाहे वह अप्सरा की साधना हो, चाहे वह किसी भी यक्ष की साधना हो या फिर कोई भी शक्ति हो, यदि आप किसी शक्ति को सिद्ध करते हैं तो वह शक्ति आपके जीवन को सरल बना देती है। आपके जीवन के सभी प्रकार की बाधाओं को वह शक्ति नष्ट कर देती है। इसीलिए आप सभी को किसी भी शक्ति का साथ अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। आइए मित्रों, इस एक दिन की सुमुखी अप्सरा साधना के विषय में मैं आप सभी को जानकारी देता हूँ। मित्रों, यह जो अप्सरा है ये केवल एक ही दिन में सिद्ध होती है। ये नाभिदर्शन अप्सरा के ही समान सुंदर है और यह एक शावर मंत्र की साधना है जो कि केवल एक ही दिन में आप करते हैं और आपको केवल एक ही दिन में 100% सिद्ध हो जाती है। मित्रों, यह जो अप्सरा है ये सुंदर तो है ही, इस अप्सरा को सिद्ध करने के बाद आप इस अप्सरा की सहायता से वशीकरण कर सकते हैं। मारण जैसे कर्म छोड़कर आप जितने भी षटकर्म होते हैं उन सभी षटकर्मों को कर सकते हैं। ये जो अप्सरा है ये मारण भी करती है, लेकिन इसका मारण प्रयोग 3 साल में सफल होता है। लेकिन यहाँ पर हम षटकर्मों को छोड़ते हैं। हम यहाँ पर केवल जीवन को सरल बनाने के लिए इस अप्सरा की साधना लेकर आए हैं। मित्रों, जो भी साधक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हो या फिर यदि किसी को अप्सरा को प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना हो, ऐसा साधक भी इस अप्सरा को सिद्ध कर सकता है। ये अप्सरा केवल प्रेमिका के रूप में और भार्या के रूप में सिद्ध होती है। साथ ही साथ कोई शादीशुदा व्यक्ति भी इस अप्सरा को प्रेमिका के रूप में या फिर भार्या के रूप में सिद्ध कर सकता है। यह जो शावर मंत्र है यह कुछ ऐसा मंत्र है कि इसमें अप्सरा आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा पाती। तो ये पूर्ण रूप से एक बहुत ही विशेष साधना है जो कि साधक वर्ग के लिए बनाई गई है और सिद्ध गुरुओं, सिद्ध तांत्रिकों द्वारा इस शावर मंत्र को बनाया गया था। और जब इस अप्सरा को आप सिद्ध करते हैं तो आपके जीवन में भी वह शक्ति आपको प्राप्त होती है। जैसे जब इसकी साधना की जाती है मित्रों, तो यह जो शावर मंत्र है ये बहुत ही शक्तिशाली है। इसका जब आप जप करेंगे तो आपको अपने शरीर में ऐसा महसूस होगा मानो करंट आपके शरीर में दौड़ रहा हो। आपके शरीर पर बाकायदा देवताओं का शक्तिपात होगा। आपके रोम रोम खुलेंगे साधना के समय। साथ ही साथ यदि किसी साधक के शरीर में पहले से ही तपोबल है तो अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएगी पहले ही बार मंत्र के उच्चारण में। इसके साथ साथ में साधना के समय में बहुत प्रकार के अनुभव होते हैं, बहुत डरावने अनुभव भी होते हैं और कई बार बहुत ही विशेष अनुभव होते हैं। जैसे कि एक साधक ने इस साधना को जब किया था तो साधना काल के दौरान साधक अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अप्सरा के साथ स्वर्ग लोक में वह साधक गया था और वहाँ पर उसने भ्रमण किया था साधना काल के दौरान। और कुछ इसी प्रकार के विशेष अनुभव इस साधना के दौरान होते हैं। इस साधना को पुरुष या फिर स्त्री कोई भी कर सकता है। व्यक्ति चाहे शादीशुदा हो या फिर कुंवारा हो, कोई भी व्यक्ति इस अप्सरा को प्रेमिका के रूप में या फिर भार्या के रूप में सिद्ध कर सकता है। ये अप्सरा माता के रूप में सिद्ध नहीं होती। और साथ ही साथ ये एक शावर मंत्र की साधना है, तो पूर्ण रूप से यह जो शक्ति है ये बाबा गोरखनाथ के संरक्षण में चलती है। इस साधना काल के दौरान आपको बाबा गोरखनाथ के प्रति पूर्ण समर्पण होकर इस साधना को करना है। पूरा विधान मैं आप सभी को बताने वाला हूं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनें। यदि आप इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से नहीं सुनेंगे तो किसी भी प्रकार से लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है साधना काल के दौरान किसी प्रकार की विशेष दुर्घटना भी आपके साथ हो जाए। तो सर्वप्रथम यह एक सात्विक साधना है और इस साधना काल के दौरान आपके शरीर में बहुत ही तीव्र ऊर्जाएं आपके शरीर में आएंगी। आपके शरीर पर शक्तिपात होगा देवताओं का।
जो इस मंत्र में देवता चलते हैं उन सभी देवताओं की शक्ति आपको बाकायदा अपने शरीर में महसूस होगी। साधना काल के दौरान आप जहाँ पर साधना करेंगे उस स्थान पर एक सात्विक ऊर्जा आपको महसूस होगी जो कि अप्सरा की होती है। और आइए इसके नियमों के विषय में मैं आप सभी को सर्वप्रथम बता दूं। मित्रों, यह जो साधना है ये आपको अपने घर के छत पर करना है और पूर्णिमा की रात्रि को इस साधना को आपको करना है। इस साधना को आरंभ करने से पहले आप अपने घर के छत पर जहां पर साधना करेंगे उस स्थान को अच्छे तरीके से आपको साफ कर लेना है। साफ करने के बाद रात्रि काल में आपको उत्तर दिशा की ओर एक बाजोट स्थापित करना है। उस बाजोट के ऊपर आपको सफ़ेद रंग का आसन बिछाना है। उस आसन के ऊपर आपको पूरे तरीके से चावल का एक आसन जैसे होता है वैसे उस चावल को पूरे तरीके से फैला देना है। फैलाने के बाद आपको किसी भी अप्सरा का चित्र जो कि बहुत ही सुंदर सा चित्र हो उस चित्र को आपको स्थापित करना है। साथ ही साथ में आपको एक नारियल साधना के प्रत्यक्ष संकल्प स्वरूप में आपको स्थापित करना है। नारियल को आपको साधना को आरंभ करने से पहले, जैसे कि जब आप सामग्री स्थापित करेंगे रात्रि के 9 बजे, उसी समय आपको नारियल अपने हाथ में लेना है और जो शावर मंत्र है उसका 11 बार उच्चारण करना है। मंत्र उच्चारण करने के बाद आपको यह संकल्प लेना है कि हे सुमुखी अप्सरा, स्वर्ग में वास करने वाली देवी, मैं आपकी एक दिन की साधना आरंभ कर रहा हूँ। इसमें मुझे आपकी सिद्धि प्राप्त हो और आप मुझे प्रेमिका या फिर भार्या के रूप में सिद्ध हों, यही मेरी इच्छा है। आप मेरे जीवन के संकटों का नाश करें, मेरे जीवन में मुझे सफलता प्रदान करें। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद आपको वह नारियल उस बाजोट के ऊपर अप्सरा के चित्र के सामने रख देना है या फिर आप बाएं तरफ भी रख सकते हैं। नारियल स्थापित करने के बाद आपको अप्सरा के ऊपर पुष्प अर्पित करना है और इसके बाद आपको मिट्टी के दिए जो कि 2 दिए होंगे, आपको 2 मिट्टी के दिए जलाने हैं। एक दिया आपको बाबा गोरखनाथ के नाम से जलाना है और दूसरा दिया आपको सुमुखी अप्सरा के नाम से जलाना है। मिट्टी के दिए आपको, आप चाहें तो सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं या फिर घी का दिया आप जला सकते हैं। दिए जलाने के बाद आपको गूगल की धूप जलानी है। सुमुखी अप्सरा के नाम से, बाबा गोरखनाथ के नाम से आपको धूप जलानी है और इसके बाद आपको सफ़ेद रंग के आसन पर बैठना है। याद रहे इस साधना में आप जितना कम वस्त्र पहनकर साधना करेंगे उतना ही उत्तम होगा, या फिर आप केवल एक सफ़ेद रंग की धोती धारण करके इस साधना को कर सकते हैं। आपको अपने शरीर पर सिला हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। जितना कम सिला हुआ वस्त्र हो उतना ही अधिक उत्तम होता है। इसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला से इस अप्सरा के शावर मंत्र का 31 माला मंत्र जप करना है वहीं पर बैठकर। इस साधना को करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटा लगता है। 31 माला पूर्ण होने के बाद अप्सरा आपके कान में आपसे बात करेगी और इस साधना में आपको केवल एक ही वचन लेना है। वचन यह होगा कि हे देवी, आप मुझे वचन दें कि आप सदैव मेरे साथ रहेंगी। केवल यही वचन आपको इस अप्सरा से लेना है और इस एक वचन को जब अप्सरा आपको देगी तो यह अप्सरा आपको पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी। तो इस एक दिन की अप्सरा साधना को आप सभी सिद्ध करें और इस अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन उसी साधक को होंगे जिसके शरीर में तपोबल होगा। जिसके शरीर में तपोबल होगा, जिसने पहले से ही जप तप किया होगा, ऐसे साधकों को इस साधना के दौरान बहुत ही दिव्य अनुभव होंगे। देवी देवताओं के दर्शन होंगे। साक्षात बाबा गोरखनाथ आपको अपने सामने बैठे हुए प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। तो इस साधना को आप सभी करें। बहुत ही चमत्कारिक साधना है, बहुत ही दुर्लभ साधना है। शावर मंत्र आपको वीडियो में ही मिल जाएगा और पूरा विधान आपको मैंने वीडियो में ही बता दिया है। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।